हेलो फ्रेंड्स। आज एक पुरानी स्टोरी नए अंदाज में सुनाने की कोशिश करता हूं। स्टोरी है कछुआ और खरगोश की, जो सभी को पता है और फेमस है। तो पहले वो ओरिजिनल स्टोरी पे चलते हैं और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार कछुआ और खरगोश ये दोनों में रेस हो गई। रेस लग गई कि कौन जीतता है। अब आप सभी को पता है कि खरगोश तो बड़ा तेज भागता है और कछुआ बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश अपने घमंड में रहता है और जैसी रेस चालू होती है भाग के आगे निकल जाता है और एक झाड़ के नीचे आके सो जाता है। बोलता है आने दो, कछुए को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसको वहां नींद लग जाती है और कछुआ धीरे 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 चलते चलते डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है। ये स्टोरी हम सबने सुनी है और इस स्टोरी में से हमको क्या सीखना था? दैट स्टेडी एंड स्लो विंस द रेस, राइट। और जो लेजी लोग हैं, आलसी, वो रेस नहीं जीत सकते। अब इसके अगला ये हो गई स्टोरी 1, समझो। अब अगली बार खरगोश फिर से खरगोश इसको चैलेंज देता है कछुए को। वो बोलता है एक बार फिर रेस हो जाए। ये मॉडर्न जमाने की स्टोरी। तो कछुआ बोलता है ठीक है, हो जाए। फिर से रेस होती है, लेकिन इस बार खरगोश होशियार हो चुका है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वो नॉन स्टॉप बिना रास्ते में रुके सीधा डेस्टिनेशन पे बहुत पहले पहुंच जाता है। तो इस स्टोरी से क्या सीखना है कि द फास्ट एंड स्मार्ट विंस द रेस। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है। स्टोरी नंबर 3। कछुआ एक बार फिर चैलेंज देता है खरगोश को। बोलता है इस बार फिर से रेस करते हैं। खरगोश बोलता है देख तू हार जाएगा। नहीं बोलता। कछुआ बोलता है कि फिर से एक बार रेस हो जाए, लेकिन मैं जिस रास्ते पे बोलूंगा उस रास्ते पे होगी। तो खरगोश बोलता है ठीक है, कोई भी रास्ता हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, चलो हो जाए। तो फिर रेस चालू होती है। 1 2 3 स्टार्ट। दोनों दौड़ना चालू करते हैं। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, खरगोश तो भाग के आगे निकल जाता है। लेकिन उसने वो रेस का रास्ता पहले नहीं देखा रहता है। तो वो रास्ते में बीच में से नदी जा रही है। अब खरगोश को तो तैरते आता नहीं, तो नदी के पास जाके रुक जाता है और उसका जो डेस्टिनेशन है, रेस जहां खत्म होती है, वो नदी के उस तरफ है, दूसरी तरफ। कछुआ धीरे 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 पीछे से आता है और धीरे से नदी में उतर जाता है और तैर के नदी के उस पार निकल जाता है जहां रेस खत्म होती है और कछुआ फिर से जीत जाता है। अब खरगोश सोच में पड़ जाता है, अरे यार ये तो गलती हो गई। अब इससे क्या सीखना है? दैट वन शुड नॉट एंटर इनटू द रेस विदाउट नोइंग द पाथ। विदाउट नोइंग द पाथ। तो आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो पहले उस रास्ते को समझ तो लो। उसके बगैर कैसे क्या आपने उस काम में हाथ डाल दिया जो पता ही नहीं है आपको। अब ये 3 बार की रेस में कछुए और खरगोश में दोस्ती हो जाती है। तो अगली बार, चौथी स्टोरी है इसमें, अगली बार ये दोनों बोलते हैं कि रेस नहीं, इस बार हम साथ साथ दौड़ेंगे उसी रास्ते पे जो हमने पिछली बार डिसाइड किया था। तो खरगोश बोलता है लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो बोले कोई बात नहीं, हम साथ दौड़ते हैं। अब इनकी आपस में रेस नहीं हो रही है, लेकिन ये साथ में चल रहे हैं इस बार। तो जब रेस चालू होती है, समझो, तो पहले स्टार्ट पॉइंट से खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और तेजी से दौड़ के नदी तक पहुंच जाता है। खरगोश के पीठ पर कछुआ बैठा है और ये खरगोश तेजी से दौड़कर उसको नदी तक ले आता है। नदी आने पर रिवर्स, कछुआ पीठ पर से उतर जाता है और खरगोश को अपनी पीठ पर ले लेता है। अब खरगोश कछुए की पीठ पर बैठा है और कछुए ने तैर के नदी क्रॉस की और नदी के उस तरफ रेस खत्म होती है और दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के दोनों जीत की साइन करते हैं। अब इससे क्या सीखना है? देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट लैंग्वेज में जब दो लोगों की एनर्जी साथ में मिलती है तो उसको हम कहते हैं सिनर्जी। इसको सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 2 पीपल कंबाइंड क्रिएट्स अ सिनर्जी। और एक सेंटेंस याद आया तो आपसे कह दूं कि यू मे डू समथिंग विच आई कैन नॉट डू और आई कैन डू समथिंग विच यू कैन नॉट डू, बट टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। तो ये दोस्तों, ये मॉडर्न जमाने की स्टोरी थी कछुआ और खरगोश की। और कभी मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।